छोटी छोटी जगह घुमाने के लिए भी मेरे पतिदेव करते हैं इतने ड्रामे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुषा है और स्वागत है आप सभी का मेरा एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं डाल पा रही, उसके लिए सॉरी। और आगे से कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रोज़ अपना व्लॉग डालूँ। गाइज़, आज जाना था मुझे मॉल अपने दोनों बच्चों के साथ। जब से मैं 2 बच्चों की मम्मी बनी हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ कहीं भी नहीं लेके गई, कहीं भी, क्योंकि मैं दोनों बच्चे नहीं संभाल पाती। तो आज हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को एक साथ लेके। जाने से पहले कर ली थी पूजा। यहाँ इसके पापा पहन रहे थे शूज़। और मेरे बच्चे की भाषा में, सब बच्चों की भाषा और कोड वर्ड अलग होते हैं, तो मेरा बच्चा घूमने जाने को बोलता है मम्मा भज्जी जा रहे हैं। और गाइस, मेरा बच्चा मुझे मम्मा नहीं मामी बोलता है, मामी मम्मी बोलता है। यहाँ पे हम निकल गए थे मॉल जाने के लिए। हम लोग बैठ गए अपनी स्कूटी पे। और गाइस, मॉल जाने से पहले जो हमारे साथ ड्रामा हुआ ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी। और इस मॉल की एक बात बताऊंगी मैं, तो लास्ट तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखना, मैं ज़रूर बताऊंगी वो क्या बात है, लकी बात है। और गाइस, जैसे ही हम मॉल जा रहे थे ना, जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, जो एक मेन रास्ता, वहाँ खड़े थे ट्रैफिक पुलिस वाले, और हम दोनों में से किसी के पास भी हेलमेट नहीं था। मॉल हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, लेकिन भाई ट्रैफिक रूल्स तो ट्रैफिक रूल्स सबके लिए बराबर ही हैं, तो हमारी गलती, हमें लेके आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम रास्ता बदल के चले गए क्योंकि वहाँ जाने के एक नहीं 2-3 रास्ते हैं। रास्ते में मेरे बड़े बेटे को लग गई थी प्यास, तो हम दोनों ने रोकी यहाँ स्कूटी और सबसे पहले से पिलाया पानी। पानी पिलाने के बाद सीधा हम पहुँच गए मॉल की पार्किंग। यहाँ हमने खड़ी करी अपनी स्कूटी और अपने दोनों बच्चों के साथ चल दिए ऊपर घूमने के लिए। मॉल में एंट्री करने से पहले ही मेरे बेटे को दोबारा लगी प्यास। इसके पापा यहाँ इसको पिला रहे थे पानी। पानी पिलाने के बाद हम जा रहे थे सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पे ही मॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, हम लोग चल दिए और पीछे पीछे इसके पापा आ रहे थे बड़े बेटे को लेके, और आगे आगे मैं चल रही थी अपने छोटे बेटे को लेके। गाइस, फाइनली एंट्री कर ली हमने इस मॉल में, और सबसे पहले हक करी ना धक करी, सबसे पहले मेरे बेटे को दिख गई गाड़ियाँ। और जितने भी ये लड़के होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं भाई, इनको गाड़ी, बंदूक, ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है ना खतरनाक वाली। मेरे लड़के ना घर भर के रखा हुआ गाड़ियों से, बंदूकों से, पूछो मत। और मॉल में आते ही इसे गाड़ी ही नजर आई, तो सबसे पहले इसके पापा ने इसे बिठा दिया था इस गाड़ी में। हमें लगा कि यो 3 से 4 गाड़ी में बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन ये कई महीनों बाद आया ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा समझदार तो नहीं कह सकती, लेकिन एक ही गाड़ी में बैठा था और उसी में ये 3 से 4 बार चक्कर काटे थे इसने। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो कितना घुमा था गाड़ी में। लेकिन मैं आपको इस मॉल की एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये वही मॉल है गाइस जिसमें मैं और इसके पापा सबसे पहली बार मिले थे। हमारी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन सगाई हो चुकी थी। हम पहली बार यहीं मिले थे और आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इसी मॉल में आई हूँ। मैं आती तो रहती हूँ यहाँ, लेकिन अपने दोनों बच्चों के साथ मैं पहली बार आई हूँ। पहला ऐसा एक छोटा सा घूमने का हुआ ही हमारा, जिसमें हम चारों एक साथ आए हैं, वरना अभी तक हम चारों एक साथ कहीं भी नहीं गए हैं, कहीं भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकती। मेरा बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। यहाँ ये बैठा हुआ था गाड़ी में, तो इसके पापा साथ साथ इसके घूम रहे थे और इसे इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये जो 2-3 दिन से परेशान हो रहा था ना अपनी बुआ के बिना, इसकी बुआ चली गई इसकी बड़ी बुआ के घर, और ये उसी के पास रहता था, वही खिलाती थी, वही पिलाती थी। और ये 2 दिन से बहुत परेशान हो रहा था। इसका मन थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम इसे बाहर घुमाने के लिए लेके आए। और मेरा बेटा दोस्तों ममाज बॉय नहीं, ये बुआज बॉय है। और जब से इसकी बुआ गई है ना, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है गाइस, इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ ये गाड़ी में से उतर ही नहीं रहा था, लेकिन हमने इसे प्यार से समझाया और मेरा बच्चा एक बार कहने से ही उतर गया। आजकल जो भी हम इसे समझा रहे, बोल रहे या फिर कुछ भी, तो इसे समझ में आ जा रहा और ये हमारी बातें सही से समझ भी रहा है। तो गाइज़, अभी हमें जाना था सेकंड फ्लोर पे, इसके लिए हमें एक्सीलेटर से जाना पड़ेगा। तो इसके पापा कर रहे थे मेरा इंतज़ार कि पहले तू आएगी तो हम साथ में चलेंगे। फिर से इसके पापा पीछे पीछे बड़े बेटे को लेके और मैं आगे आगे। यहाँ मेरा बेटा इतने ड्रामे कर रहा था, जब से, मतलब क्या ही बताऊँ इसके बारे में, कभी भी मतलब पैदल चलना ही नहीं चाहता। जब भी देखो देख वो दी अपने पापा को तंग कर रहा था। और गाइज़, मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो मेरे हस्बैंड तो मेरी बात मानते नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, जैसे मैं ये घूम रही हूँ ना ऐसे, हाय कोई मुझे पूरी दुनिया घुमा दे ऐसे। कोई बात नहीं, छोटा सा सपना है, कभी ना कभी तो पूरा होगा ही। गाइज़, ये है मॉल जहाँ हम घूमने आए हैं, और ये बहुत अच्छा मॉल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मॉल। यहाँ
अब मैं ज़्यादा बाहर घूमने नहीं जा सकती तो क्या हुआ, कम से कम मॉल घूमने तो आ ही सकती हूँ और यहाँ घूमने आने के लिए भी मुझे कम से कम 1 डेढ़ महीना पहले इनके साथ ड्रामे करने पड़ते हैं। इनको बताना पड़ता है कि मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा-सा घूमना है, कुछ खा के आना है। तो बंदा पता नहीं कैसे-तैसे ही माँ से इमोशनल ब्लैकमेल करवाना पड़ता है, तब जाके ये बंदा मुझे घुमाने लेके आता है गाइज़। और मुझे लगता है मैं ऐसी पहली बंदी हूँ, जब मैं मॉल जाती हूँ, ब्रांड्स में घूमती हूँ और सीधा घूम के वापस आ जाती हूँ। कौन खरीदे इतनी महँगी चीज़ें? खरीदने वाले खरीदते हैं गाइज़, बट मैं नहीं खरीद सकती। खरीद सकती हूँ बट मुझे चाहिए नहीं इतनी महँगी चीज़ें। 10 चीज़ें ना सही, 1 चीज़ें खरीदने लायक तो भगवान ने बना ही रखा है। तो गाइज़ यहाँ मैं थोड़ा-सा घूमने आई थी पैंटालून्स और यहाँ से मैं आ गई बाहर। बाहर आने के बाद अब हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। उससे पहले देखो गाइज़, ये डमी की ड्रेसेस देख-देख के ऐसा मन करता है कि बस डमी पे से उतारूँ और पहन लूँ। हाय! मेरी छोटी-मोटी सोच, और ये सोच मुझे कहीं पर भी किसी भी टाइम आ सकती है कुछ भी देख के। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस टंगी हुई थी और बच्चों के कपड़े भी थे। मतलब मॉल्स में तो सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पीछे ये रेड वाली ड्रेस थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड व्हाई नॉट, आई एम गोइंग टू माय फेवरेट प्लेस। मैं जा रही थी मैकडॉनल्ड्स कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट कॉफ़ी है। अगर ये मुझे कहीं भी दिख गया तो बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि मैं मैकडॉनल्ड्स नहीं जा पाती, बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन मुझे मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ती और आज वही मौका था। स्पेशली मैं आई भी थी बच्चों को घुमाने और कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। तो हम चारों के चारों जा रहे थे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। जैसे ही हमने मैकडॉनल्ड्स में एंट्री करी और यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ऑर्डर लेने वाले थे कम, तो मुझे थोड़ा-सा लग गया था टाइम। जब तक मैंने ऑर्डर किया तब तक के मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे कर रहे थे थोड़ी-थोड़ी मस्ती। मैं खड़ी हो रही थी बोर, क्योंकि अभी तक भी मेरा ऑर्डर नहीं हुआ था और पीछे कैमरा घुमाया तो मेरा बड़ा बेटा फ़ोन देख रहा था और मेरे हस्बैंड मेरे छोटे बेटे को खिला रहे थे। यहाँ पे ऑर्डर हो गया था और आ भी गया था खाने के लिए। तो मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी और मेरे बाबू ने खाए थे फ्रेंच फ्राइज़, के पापा ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो 7 से 8 महीने हो गए शाम को 6 बजे के बाद बहुत रेयर ऐसा होता है कि खाते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है, ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, अब खुद से खाने लगा है अपने आप से। सारी चीज़ें तो नहीं खा पाता, लेकिन खाने-पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेता है। तो मैंने बोला मैं खिला दूँ? तो बोला नहीं मम्मी, मैं खुद खा लूँगा, ऐसे करके बोला। यहाँ पे खड़ी थी एक छोटी-सी बच्ची, तो इसने बोला मुझे चिज्जी खानी है और मेरा इतना चालाक और नालायक बेटा है, उसको बोल रहा है मेरा फ़ोन पकड़ तब मैं तुझे खिलाऊँगा। ख़ैर कोई बात नहीं, छोटे-छोटे बच्चे थे, इनकी छोटी-सी क्लिप मैंने बना ली और यहाँ पे मैं लेके चल दी ये ग्लास, क्योंकि इसे रास्ते में कहीं भी लग जाती है प्यास, और हमारे पास थी पानी की बॉटल, नहीं था ग्लास, तो मैं इसको साथ में लेके चल दी। अब जाने का टाइम हो गया था हमारा घर, तो हम वहाँ से निकले और सीधे जाने की कोशिश ही कर रहे थे। सामने से फिर से मेरे बेटे को खिलौने की दुकान दिख गई थी और भाई साहब हम पता नहीं किस तरह से इसकी आँख, नाक बंद करके इसको लेके आए। मतलब उसकी तरफ चेहरा नहीं करा हमने दुकान की, वरना ये एक आधा खिलौना पक्का लेके जाता। देखो ये थी वो वाली दुकान। तो ख़ैर इसने इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करी, लेकिन अगर इसे मन में आ जाती ना तो लेके ही जाता। तो गाइज़ अब हमारा टाइम हो गया था पूरा, हमें जाना था घर। 9 साढ़े 9 बल्कि 10 बज गए थे हमें मॉल में ही, और हम यहाँ से निकलते सीधे आ गए पार्किंग में। पार्किंग में आते ही सबसे पहले स्कूटी स्टार्ट करी और अपने बेटे को अच्छे तरीके से आगे बिठाया, क्योंकि ये पहली बार आगे बैठा है और इसके पापा को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है छोटे बच्चे को आगे बिठा के स्कूटी चलाने का। वो इससे भी ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं मुँह माँ ना फुड़वा ले। ख़ैर हम आ गए थे घर। घर आने के बाद भाई मेरी माँ ने मुझे डरा दिया, कह रही तेरे पैर में एक पायल है, ये कहाँ गई? तो फिर मैंने वो जीन्स के अंदर की साइड करी हुई थी, मैंने बाहर निकाली। फिर हम माँ को बताने लगे कि बच्चों ने इतनी मस्ती करी, ये करा, फलाना-ढिमकाना, बहुत सारी बात करी। और कल माँ को कहीं जाना है, तो गाइज़ हम कर रहे थे उसी बात पे डिस्कस कि सुबह कुछ खाना-पीना बनाना जो भी है। और हम मैं क्या करूँ, ये आदमी हर जगह नंगा ही खड़ा हो जाता है तो। जब देखो ये ज्ञान देने वाले आदमी अपने घर में सबसे ज़्यादा कच्छे बनियान में ही घूमते हैं। बनियान भी नहीं पहनते, कच्छे में ही घूमते हैं। तो गाइज़ यहाँ सारे बच्चों की सोने की तैयारी, माँ-पापा के सोने की तैयारी हो गई थी। ये था मेरा एक और नया व्लॉग, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, श्री राधे।